ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ओम शांति। देखो, किसी भी मनुष्य को दुखी होने के बदले, चिंता करने के बदले, अंदर में चिड़चिड़ाहट रखने के बदले, अंदर में किसी के प्रति क्रोध रखने के बदले, है ना, और दुनिया भर के हवस के शिकार होने के बदले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में दुख का कारण क्या है, चिंता क्यों आ रही है ना, परेशानियां क्यों आ रही हैं, परिस्थिति क्यों खराब है। तो बाबा जो आके मुरली चलाते हैं वो वास्तव में ना तो वो दुनिया की पढ़ाई है, ना तो वो लोगों की पढ़ाई है। जो भी सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं बाबा, सीढ़ी का चित्र समझाते हैं बाबा, वो सब पढ़ाई किसकी है? स्वयं की पढ़ाई है। प्रत्येक मनुष्य के अपने स्वयं की पढ़ाई है। बाबा आकर, इसलिए बाबा को स्वयंभू कहते हैं। एकदम नई बात बता रहे आपको, स्वयंभू कहते हैं, माना इस भू पर आकर स्वयं की पढ़ाई पढ़ाना सिखाते हैं। प्रत्येक मनुष्य यदि स्वयं की पढ़ाई पढ़ लेता है अच्छे से, है ना, तो वो स्वयं के जीवन को बहुत खुशनुमा, दिव्य, अलौकिक, बुद्धिमानी वाला जीवन बना सकता है और दुनिया के लिए दर्पण बन सकता है, ताकि उसके जीवन को प्रत्येक मनुष्य देखकर अपने जीवन को संवारना शुरू करें। हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जीवन एक दर्पण हो जाए, है ना। वो बहुत दिन पहले एक गीत नहीं बनाया था, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, ऐसा करके एक गीत बनाए थे हमने, वो अभी नहीं गा रहे हैं। बाबा ने सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करने की बात कही, ठीक है। विचारों को शुद्धिकरण करने की विधि बाबा ने क्या सिखाई कि अपनी दिनचर्या को सेट करो। स्वयं की पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाया? स्वयं की पढ़ाई में ये पढ़ाया कि हमारे देखने का नजरिया कैसा है, सबसे पहले हमारे सोचने का नजरिया कैसा है ना। इस मुख के द्वारा हम कैसा खान पान कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने का भी असर हमारे जीवन में, शरीर में पड़ता है। नुकसान करने वाली चीज़ यदि हम खाएंगे तो शरीर खराब होगा, शरीर खराब होगा तो बुद्धि किस तरफ लगेगी? शरीर की तरफ ही लगी रहेगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक की सारी विधि बाबा ने मुरलियों में धीरे धीरे करके पढ़ाई है। तो ऐसे बाबा से हमारी कितनी गहरी प्रीत होनी चाहिए, सोचने की बात है। जो बाबा हमारे सारे दिनचर्या को सेट कर रहे हैं, जो बाबा हमारे सारे जीवन को, एक जीवन को नहीं, जन्म जन्मांतर के जीवन को संवार रहे हैं, ऐसे बाबा से हमारी कितनी प्रीत होनी चाहिए। सब तरफ से प्रीत हटाकर, सब तरफ से बुद्धि हटाकर वास्तव में बाबा की तरफ लगाना, इसी बात को कहेंगे कि बाबा की बातों को समझकर अपने जीवन को बहुत सुंदर संवारना। बाकी इस दुनिया में और दूसरी कोई आत्मा नहीं है जो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से सिखाया सके, पढ़ा सके, है कोई आत्मा नहीं है। हाँ,
जो आत्मा प्यारे बाबा से बहुत गहरा कनेक्शन रखी है, वो आत्मा सर्व के लिए जीवित रहती है। उसके लिए गीत आपने सुना होगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जी गए जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सुना होगा आपने गीत। बड़ी समझने की बात है। व्यक्ति जीवन में दिखावेबाजी का शिकार ना हो, हवस का शिकार ना हो, है ना, शो करने का शिकार ना हो, है, तो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। व्यक्ति समझे कि एक जीवन में उसे किस चीज की आवश्यकता है ना, और वैसा अपना व्यवहार बनाए। नहीं तो व्यक्ति वस्तुओं को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, है, न जाने कितने गलत कर्म करता है। समझना चाहिए व्यक्ति को बारीकी से। बाबा ने आकर जीवन की गहराई को समझाया कि तुम जैसा कर्म करते हो वैसा शरीर के माध्यम से तुम्हें कष्ट मिलता है। आत्मा को कष्ट किस प्रकार से मिलता है, उसके लिए भक्ति मार्ग में भी गायन है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। मतलब दैहिक मतलब आत्मा को कष्ट, शारीरिक कष्ट मिलेगा। दैविक मतलब मानसिक कष्ट मिलेगा। दैविक मतलब कोई देवी देवताओं का प्रकोप नहीं, लोग समझ नहीं पाते हैं। शारीरिक कष्ट मिलेगा, मानसिक बौद्धिक कष्ट मिलेगा, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी कर्म के आधार पर। और भौतिक कष्ट होगा, उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं होगी, उसकी उसे कमी फील होती रहेगी। भौतिक मतलब धन आ गया, साधन आ गया, धन आ गया, स्थूल धन भी आ गया, है ना। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये बस केवल हम इतनी सी लाइन उठाते हैं। ये कष्ट किसको मिल रहा है? आत्मा को मिल रहा है। ये समझने की जरूरत है। एक जन्म में आत्मा, एक जन्म मतलब एक शरीर में रहकर, एक शरीर में रहकर, शरीर तो बच्चा बना, शरीर बच्चा बना, फिर शरीर किशोर हुआ, फिर शरीर युवा हुआ, फिर शरीर बूढ़ा हुआ, फिर शरीर बच्चा वाला मिलेगा। तो ये मैंने बच्चा शरीर, किशोर शरीर, बूढ़ा शरीर, ये इसमें जीवन की यात्रा कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। कष्ट कौन पा रही है? आत्मा। तो आत्मचिंतन करना, आत्मा की अवस्था को समझना। सतयुग क्या है? आत्मा की अवस्था है। त्रेता युग क्या है? आत्मा की अवस्था है। द्वापर युग क्या है? आत्मा की अवस्था है। कलयुग क्या है? आत्मा की अवस्था है। अब संगम युग क्या है? संगम युग है आत्मा और परमात्मा। आत्मा को परमात्मा की अवस्था का ज्ञान प्राप्त होना संगम युग हो गया। इसलिए संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग बाबा ने कहा, है ना। अवस्था, परमात्मा का परिचय मिलना, तो इसलिए ये समय बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, इसे समझने की जरूरत है। तो बाबा सुबह, बच्चे तुम मुझे 2 बजे उठकर याद करो, 2:30 बजे उठकर याद करो, 3 बजे उठ जाओ। अरे भाई चलो इतने भी नहीं उठ सकते हो तो 4 बजे तो कम से कम उठकर मेरा मनन चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मुझसे प्यार करो, मुझे याद करो। ऐसा बाबा कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि तुम जमाने भर की वस्तुओं को, व्यक्ति को, वैभव को याद कर करके फंसे हुए हो। सारा दारो मदार तुम्हारी याद पर है। तुम्हें वस्तु, व्यक्ति, वैभव को याद करने की जरूरत नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव से व्यवहार निभाने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा उसे याद करती है, उसकी स्मृति में रहती है, वस्तु की स्मृति में रहती है, व्यक्ति की स्मृति में रहती है, वैभवों की स्मृति में रहती है। बाबा ने
कौन सी पढ़ाई पढ़ाई? वास्तव में बाबा ने जो आत्मा के अंदर याद है उस याद की पढ़ाई पढ़ाई है, उस याद को शुद्ध करने की बात कही है, उस याद में पवित्रता लाने की बात कही है। कि बाबा ने कहा जैसे जैसी स्मृति वैसी वैसी कृति, और जैसी जैसी कृति वैसी वैसी संस्कृति। अगर स्मृति में देह है तो कृति में वासना होगी, और कृति में वासना होगी तो संस्कृति वासनात्मक होगी। है, बड़ी गहरी समझने की बात है ना, और बड़ी इजी बात है, बहुत सरल बात है। अब हम जब इस पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार की समस्या आती है। वो समस्या कहाँ की बनाई हुई है? वो समस्या आत्मा की स्वयं की सृजित की हुई है। खुद उस समस्या का सृजन वो खुद आत्मा कर रही है। ऐसे कई फोन आते हैं हमारे पास जो अपनी अपनी समस्या बताते हैं, फिर हम उन्हें ऐसी गहराई की ओर ले जाते हैं, तब उसे समझ में आता है कि ये समस्या तो पैदा किया किसने? उस आत्मा ने, स्वयं ने। अब वो आत्मा ये नहीं समझ पाती है कि वो समस्या उसने कब पैदा की है, क्योंकि इस जीवन के भी कई वाक्यात वो भूली हुई रहती है अपने एक जीवन के, तो और पूर्व के जीवन के वाक्यात उसे कहां से याद रहेंगे? तो पूर्व के जीवन के वाक्यात याद नहीं होने के कारण, इस जीवन के भी उसके किए हुए कर्म उसे याद नहीं रहने के कारण वो सोचती है कि यार मुझे ही ये सारा कष्ट मिल रहा है, मुझे ही सारी तकलीफ मिल रही है, और तकलीफ का कारण वो स्वयं है, लेकिन वो फिर ढूंढती रहती है तकलीफ कि इसने मेरे को तकलीफ दी है, उसने मेरे को तकलीफ दी है, उसके कारण मेरे को तकलीफ मिल रही है। ये सारा अब देखो, अब जब आत्मा इस दिशा से भी आगे बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है तो फिर जो आत्मा ज्ञानी नहीं है, जो आत्मा इस याद की स्थिति को समझ नहीं पाती है, वो आत्मा फिर दूसरे को डिस्टर्ब भी करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम, हाँ, ईर्ष्या की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। दूसरे की ईर्ष्या की वजह से, बहुत बारीकी से ध्यान देना, बहुत सारी प्रॉब्लम दूसरे की ज्वेलसी की वजह से झेलनी पड़ती है। तो अब इन सब से बचने का उपाय क्या है? बाबा ने उसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर उपाय बताया कि बच्चे, जो दुनिया में जो कुछ कर नहीं पाता है, कर क्यों नहीं पाता है? उसके अपने स्वभाव संस्कार की वजह से, क्योंकि उसने अपने स्वभाव मतलब स्वयं के अंदर चलने वाले विचारों की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्वयं के संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत होकर बहुत सी आत्मा अपने एक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो वो दूसरे से जेलसी करने लगती है। प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। प्राप्ति नहीं होने का कारण क्या है? वो स्वयं है, लेकिन नहीं समझने के कारण वो क्या करती है? दूसरे से जेलसी करती है, ईर्ष्या करती है। तो अब उन आत्माओं से बचने का क्या उपाय है? कई बार हम अपने स्वयं के हिसाब किताब से कष्ट पाते हैं, ठीक है, कई बार हम किसी के जेलसी के भी शिकार होते हैं। तो उन सब आत्माओं को बचने के लिए बाबा ने कहा योग बल। योग बल का मतलब क्या होता है? शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, शुभ भावना अंदर में रखना। किसी के प्रति कोई हमारे से जेलसी कर रहा है, तो जेलसी कर रहा है मतलब वो जल रहा है। जेलसी शब्द में क्या हो रहा है? ज्वलनशीलता की समझ में बात आ रही है ना। तो कोई भी चीज जल रही है तो उसे, जैसे अग्नि है, वस्तु को अग्नि पकड़ ली है तो क्या करेंगे? जल छीटेंगे ना। तो वो आत्मा जल रही है मतलब अशांत हो रही है बेचारी। मतलब उसे क्या चाहिए? उसे शांति चाहिए। वो जो है नफरत कर रही है, नफरत की अग्नि में जल रही है, ठीक है। तो नफरत की अग्नि में जलने वाले को उसे क्या देना पड़ेगा? प्रेम देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। बहुत सी आत्मा नहीं कुछ कर पाने के कारण पश्चाताप की अग्नि में जल रही होती है। तो पश्चाताप की वजह से वो हेरिटेड होती है, उसके अंदर उदासी आती है, उसके अंदर तनाव बढ़ता है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हेरिटेज हो रही है, जो नफरत की अग्नि में जल रही है, जो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसे सम्मान करना पड़ेगा। देखो, तो 3 बातें हमें उपयोग करनी पड़ेगी, शांति, प्रेम और सम्मान। ये 3 चीजों की आवश्यकता पूरी दुनिया में हर एक आत्मा को है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने जीवन में असफल होकर रुष्ट है। हर एक आत्मा रो रही है, दुखी है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्चे तुम शांति दो सबको। तो शांति कैसे देना? शांति केवल मानसिक रूप से देना नहीं, शांति अपने व्यवहार, उसके साथ बहुत मीठा सा व्यवहार करना। कोई भी आत्मा जो परेशान है उसको सुनना बहुत अच्छे से। हमारे पास कोई भी फ़ोन आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं, तो मैं बहुत धैर्यता से उनकी समस्या को सुनता हूँ, क्योंकि सुनने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में उसका बेचारे का। तो वो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो क्या करती है वो आत्मा? वो मंदिर में जाकर मूर्ति को ही सब कुछ समझ के वहाँ सब कुछ रो डालती है, सुनाती है और हल्का करती है अपने आप को। लेकिन वो मूर्ति से उसको रिप्लाई कुछ नहीं मिलता है। तो बाबा कहता है, बच्चे तुम चैतन्य मूर्ति तुम हो, तुम सबको ठंडा करो। अब हम किसी की समस्या को सुनेंगे ही नहीं, सीधा उसको ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे, तो वो हल्का हो ही नहीं है, तो ज्ञान को कहाँ से समझेगी? पहले तो उसको हल्का करना पड़े ना। तो इसीलिए मेरे पास किसी के भी फ़ोन आते हैं, तो चाहे वो मेरे आधे घंटे लेवे, चाहे 1 घंटा लेवे ना, मैं उसे पूरा समय इसीलिए देता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा भी ना हो, नहीं तो कई बारी क्या होता है कि वो आत्मा आपसे अटैच हो जाती है। आपने तो शुभ भावना, शुभ कामना रख के उसे समय दिया। मतलब देखो, एक एक बारीक बारीक बात समझने की है। वो आत्मा क्या करने लगती है? वो फिर देह के भान में आकर तुम्हें देह के भान में भी फंसाने का प्रयास करती है। वो आत्मा फिर तुम्हारे से अटैच हो जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेवा करते करते कहीं तुम फंसना नहीं। देखो, बाबा की मुरली सुनने से ये फायदे हैं। बाबा एक एक जगह में सावधानी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। अब हम ये आपको एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि सावधानी क्या देते हैं, शिक्षा क्या देते हैं। तो हमें संभल कर चलना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। मतलब गिरने की अवस्था आ सकती है। गिरना और संभलना का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गिरना है माने ये राह ऐसी है जहां तुम गिर सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें हमेशा संभल कर चलना है, पग पग पर। तो फिर क्या करते हैं? जब कोई आत्मा, हमें ये महसूस होता है कि ये आत्मा मेरे ऊपर डिपेंड हो रही है, ये आत्मा मुझ पर आकर्षित हो रही है, तब मैं उसे केवल मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ जाता हूँ। फिर मौखिक रूप से उससे कट हो जाता हूँ। फिर मैं केवल मानसिक रूप से उसे सकाश देता हूँ अमृत बेले उठकर। फिर जो बातें मुझे मुख से समझानी है वो मुख से ना समझाकर फिर मैं क्या करने लगता हूँ? उस आत्मा को सामने रखकर उसके मन की तक बात को पहुँचाता हूँ। मेरे उस समय भी मैं कहता हूँ, अरे मीठी बहना, मीठे भैया, कोई हमारे से छोटी उम्र का है तो बच्चे कह के हम उसे फिर मानसिक रूप से समझाते हैं। मौखिक रूप से उससे हम क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उस आत्मा को देहभान ना आ पाए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है, नहीं तो वो देहभान आ जाएगा उसको। तब फिर मैं क्या करता हूँ? मैं फिर सारे कनेक्शन, जो स्थूल कनेक्शन है, चाहे वो मोबाइल के हो, चाहे वो मिलने जुलने के हो, है चाहे वो पत्र लिखने वाले हो, पहले तो पत्र लिखने का था, वो सारे कनेक्शन में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं स्थूल कनेक्शन क्या करके डिस्कनेक्ट करके मैं सूक्ष्म कनेक्शन उससे जोड़ लेता हूँ और बाबा के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ। ये है योग बल। अब मैंने आज आप लोगों को योग की बारीक बात बताई है। और ये सब कहाँ से सीखी हमने? ये सब हमने सीखी बाबा की मुरलियों से। बाबा ने मुरलियों में ये सारा स्पष्ट किया है। लेकिन कैसा स्पष्ट किया है? इशारों में समझाया है। क्योंकि बाबा तुम्हारी योग्यता को
पढ़ाना चाहता है। अगर एक एक बात बाबा सारा कुछ समझावे तो पूरा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। फिर तुम्हारी प्रारब्ध कहाँ से बनेगी? बात समझने की है। यदि आप मुझ आत्मा के द्वारा समझाने से समझ रहे हैं तो प्रारब्ध किसकी बन रही है? मुझ आत्मा की बन रही है। इसीलिए अपनी बुद्धि का योग लगाना। बाबा तो सबके लिए है ना। हम तो भैया भावार्थ सहित मुरली आपको समझाकर अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। आप भी मुरली का अध्ययन करके और उसका मनन चिंतन करके और आप भी कुछ निकालिए उसमें। हाँ, तो अपनी प्रारब्ध आप भी बनाइए। बाबा प्रारब्ध बनाने की विधि जो बताई बाबा ने वो है मनन चिंतन। आज 20 नवंबर की मुरली हम फिर सुनते हैं। देखो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी बिल्कुल सडपंथ पर खड़े हो। सडपंथ का मतलब होता है किनारे। बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना। तुम अभी बिल्कुल किनारे खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। बड़ी गहरी बात है। इस पार से उस पार जाना मतलब कलयुगी संस्कारों को हटाकर सतयुगी संस्कार धारण करना। पूरे बाबा ने सतयुग के ऊपर से भी पूरी मुरली चलाई है। आप कंटिन्यू मुरली एक एक बाबा की सुनेंगे और उसमें समय देंगे। हमारे को तो समय ही नहीं मिलता है, ये कहना बिल्कुल बहानेबाजी कहलाएगी। मैं भी वैसे ही गृहस्थ मार्ग का जीवन जी रहा हूँ। मैं भी जो है धनोपार्जन करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म कर रहा हूँ। मैं भी परिवार चला रहा हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ, लेकिन समय निकाल रहा हूँ। देखो अभी जो मुरली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 3:16 पर उठकर बाबा से योग लगाने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचिए, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देखो कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं है। तो अभी सवेरे सवेरे थोड़ी शांति रहती है, सब सोए रहते हैं, तो बाबा के साथ योग भी हो जाता है, मुरली की पढ़ाई भी हो जाती है और साथ साथ यूट्यूब पर रिकॉर्ड करने से सेवा भी हो रही है। ऐसी युक्ति बाबा ने हमको दी। तो हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए। तो घर जाने की तैयारी करनी है का मतलब क्या हुआ? जो आपकी परम धाम में जो अवस्था थी वैसी अवस्था बनानी है। क्योंकि जहां हम जाते हैं वैसा ही स्वरूप हमें बनाना होता है। यदि हम शादी ब्याह में दूल्हे दुल्हन से मिलने जा रहे हैं तो वैसा स्वरूप हमको बनाना होता है। हम फटीचर अवस्था में जाकर वहाँ अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, कोई पहचानने वाला भी कहेगा अरे यार तुम कैसी अवस्था में आ गए, हमारी वो इज्जत भी नहीं करेगा अच्छे ढंग से, और हमको खुद उस मंच पर जाने की हिचकिचाहट होगी। तो अब ये सोचने की बात है। तो घर जाना है मतलब वैसी तैयारी भी करना है, वहाँ की अवस्था बनानी है। यदि हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो फिर वैसी व्यवस्था करके जाते हैं। वैसी ही करेंसी चाहिए। यहाँ की करेंसी काम नहीं आएगी, फिर अपने देश की परिपाटी काम नहीं आएगी। हमें उस देश की परिपाटी समझनी होती है ना, मार्ग समझना होता है। वैसा ही ये मार्ग है। तो एक शब्द में कितना गहरा चिंतन मनन है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। और आप भी करें तो उसमें आपकी बुद्धि सुदृढ़ बनेगी, विशाल बनेगी। बाबा कहता है बेहद में सोचने की शक्ति आएगी। फिर बाबा प्रश्न करता है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। बाबा प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्यों करते हैं? कि आप उसका उत्तर सारी मुरलियां जो पढ़ी हैं, जो बाबा से आपने योग किया है, बाबा से जो आपने योग करके मानसिक रूप से जो समझा है, उसका आप उपयोग करें, अपनी बुद्धि पर जोर दें। जब हम बुद्धि पर जोर देंगे तब तो बुद्धि का विकास होगा जी, है ना भाई। बुद्धि का उपयोग करने पर ही बुद्धि का विकास होता है, नहीं तो बुद्धि डल हो जाती है
है ना। तो बाबा प्रश्न इसलिए करता है, प्रश्न इसलिए नहीं करता है कि आप बस प्रश्न बाबा ने किया और आपने उत्तर भी बाबा का ही सुन लिया और हाँ हमने मुरली पढ़ ली, ऐसा नहीं। प्रश्न सुनने के बाद हमें मुरली को विराम दे देना चाहिए, रोक देना चाहिए। यदि आप YouTube पर सुन रहे हैं तो मुरली को रोक दीजिए, आगे हम सुनाने जा रहे हैं उसको रोकिए और मनन चिंतन कीजिए और कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में ही लिख लीजिए। नहीं तो आप वापस जवाब भी दे सकते हैं बिना मुरली को आगे सुने, आप कमेंट भी कर सकते हैं YouTube पर। तो चलो अब हम आगे सुनते हैं, ये आप पुरुषार्थ करना। बाबा कहता है, बाबा ने प्रश्न कौन सा किया था कि भाई हमारी अचल अडोल अवस्था बनने की व्यवस्था बाबा बता रहे हैं। पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। हम बीती का चिंतन करेंगे तो बीते हुए संस्कार वापस हमारे मर्ज होंगे, है ना भाई। बीता हुआ लोगों का किया हुआ व्यवहार हमारे बुद्धि में मर्ज होगा, तो फिर बाबा की याद कहाँ से रहेगी भाई, फिर ज्ञान कहाँ से स्थिर रहेगा आपकी बुद्धि में। तो देखो, इसलिए बाबा कहता है घटना घट गई उसे बढ़ाओ मत। तो बाबा कहता है सदा एक की तरफ देखते रहो, एक की तरफ। अब एक कौन मिल गया आपको, बाबा। तो सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। हाँ, तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है। हाँ, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो भाई, तुमने तो कलयुग की हद जो है छोड़ दी है। रात बीत गई है, तुम्हारे लिए अमृत बेला आ गया है, तो तुम रात को क्यों ख्याल करते हो भाई। कहते हैं रात गई बात गई, कहते हैं ना भाई, तो उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यह है सूक्ष्म पढ़ाई। देखो बाबा ने कहा ना वही बात। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा देखो बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बच्चे, दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो, है ना। कल की रिजल्ट हम बताते हैं थोड़ा सा सभी भाई बहनों को कि सेवा की रिजल्ट हमारे पास फ़ोन के माध्यम से हमें मिल रही है। हमें कल एक मुस्लिम भाई का फ़ोन आया, क्योंकि हम ये मुरली सभी भाई बहनों को भेज रहे हैं। ना हमारी बुद्धि में कोई जाति, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई धर्म है, हमारी बुद्धि में आत्माएं हैं, तो हम सभी को भेज रहे हैं। तो एक मुस्लिम भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई हम प्रवचन तो बहुत सुना है हमने, प्रवचन बहुत लोगों के सुने हैं, लेकिन आप प्रवचन नहीं कर रहे हो, आप प्यार बांट रहे हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई भाई। अब हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं, कोई हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैंने इसमें ये नहीं समझ लिया कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि निश्चित रूप से बाबा ने उसको टच कर दिया, हाँ, निमित्त हमको बना दिया। प्यार के सागर बाबा ने क्या किया, उस आत्मा को प्यार की अनुभूति करा दी मुरली के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो प्यार बांट रहे हो, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम रोज सुन रहे हैं बोले मुरली। तो देखो कितनी प्यारी बात है कि घर बैठे बाबा ने जो साधन दिए हैं उसके द्वारा सारे विश्व की, सारे धर्मों की सेवा इस मुरली के माध्यम से हो रही है। तो हमें याद आ गया। तो बाबा कहते हैं यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। देखो आ गई वही बात, क्या बोला बाबा ने, ये एक मॉडल है। जैसे आप भवन बनाते हो, बहुत ध्यान से सुनना, तो एक मॉडल बनाते हो, पहले थर्माकोल का बनाते हो, उस मॉडल से समझ में आता है कि हमें कैसा कैसा भवन बनाना है। आप एक डायग्राम बनाते हो, है ना भाई। तो देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, मुरली शुरू करने के पहले इसी बात पर छोटी सी जो है रूरियान हुई थी भाई आपसे। तो बाबा कहता है सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा।
उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। देखो, सतयुग त्रेता क्या है? एक डायग्राम है, आपको बताया है कि देखो भाई, ये अवस्था सतयुग की कहलाएगी, ये अवस्था त्रेता युग की कहलाएगी। अब आप युग के चक्कर में मत पड़ो, उसे समझो। बाबा कहता है ये सब समझने की बात है। इसी फिराक में मत रहो कि सतयुग आ जाएगा तो ही हम सुखी होंगे, अरे वाह सतयुग का सुख पाएंगे, इस फिराक में मत रहो। आप सुखी हो गए माने सतयुग आ गया, आप पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहने लग गए मतलब सतयुग आ गया। सतयुग आ गया, लोग माने स्वर्ग में रहने लग गए आप। जब आपके अंदर से वर्ग भेद खत्म हो गया, इसी जीवन में रहते रहते तो आप स्वर्ग में पहुंच गए, है ना भाई। लोग महल माणिक को स्वर्ग में रहना बोलते हैं। हाँ भाई, फिर गीत गाए थे अपन ने कि सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। अब ये समझने की बात है, यहाँ पर आत्मा की बात है। सोने की दुनिया होगी मतलब सबका 24 कैरेट व्यवहार होगा, हाँ शुद्ध व्यवहार होगा। हाँ, क्योंकि सोने को ही सबसे शुद्ध धातु कहते हैं, इसलिए सोना शब्द लगाया है। क्योंकि सोने की तरफ सब लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए सोना शब्द लगाया है। बाकी ये सबकी आवश्यकता भी नहीं है, समझने के लिए है। बाबा कहता है आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा भाई? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। देखो बड़ी गहरी गहरी बातें हैं बाबा की। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। अब यदि हमने इस थोड़े से समय को भी अपने पुराने संस्कार में बार बार फंस फंस के गवाया तो फिर हम पाएंगे क्या? है बहुत बच्चों के फोन आते हैं हमारे पास, भाई जी हमारे को माया आ गई, हमारे को पवित्रता की परीक्षा आ गई। अरे भाई ये अब परीक्षा देना भी बंद करो, अब परीक्षा हाल से बाहर निकलने का समय है, अब संपूर्ण बनने का समय है। बाकी जरा सा रहा है, बाबा कहता है कोना आकर रहा है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं ना। अब फिर वापस जाना है। भाई कहाँ जाना है? अपनी अवस्था में वापस जाना है। जो हमारी आदि में अवस्था थी उस अवस्था को बनाना ही वापस जाना कहलाएगा। बड़ी बारीक बात है। एक और प्यारी सी बात कह रहे बाबा, देखो बच्चे, आने का और निकलने का गेट होता है ना। आहा, देखो कितनी प्यारी बात। यह भी ऐसे है, बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है। हाँ, सभी बाबा के बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। हाँ, पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। बड़ी गहरी बात है। ये ठंडी तासीर, ये गर्म तासीर, ये सब तासीर किसकी है? शरीर की है। हाँ, आत्मा को उसमें नहीं फंसाना है कि भाई मैं गर्मी में रह नहीं सकती, मैं ठंडी में रह नहीं सकती, ऐसा नहीं। तपाना है, तपाना है। बाबा ने वो तपस्या तो बताई ही नहीं। पहले के लोगों ने तो कितनी तपस्या की,
वस्त्र त्याग दिए। बाबा तो वस्त्र त्यागने की बात ही नहीं कर रहे हैं। बाबा तो कह रहे ठंड लगी बच्चे तो शरीर को तुम उड़ा दो और अब खुद न्यारे हो जाओ। ठंड तुमको नहीं लग रही है, शरीर को सेफ रखना अलग बात हो गई है ना भाई, लेकिन उसमें फंस जाना अलग बात हो गई। हाँ, एक एक बात पढ़ाई बाबा ने। बाबा कहता है अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। भाई कौन सा चक्र फिरना चाहिए? स्वयं के संस्कार कैसे बन रहे हैं। मेरे संस्कार सतयुग के हैं कि त्रेता युग के हैं, फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा अगर मैं युद्ध कर रहा हूं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो मतलब तुम त्रेता युगी संस्कार, तो त्रेता में जाओगे, तुम सतयुग में नहीं जाओगे। बाबा कहता है बच्चे अभी तुम कलयुगी नहीं हो, अब तुम कलयुग में नहीं हो। हाँ, बाबा बहुत प्यारी बात करता है, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए। देखो आ गई वही बात। हाँ, कोई आत्मा अगर मान लो ऐसे संस्कारों वाली है तो उसके लिए मन में शुभ भावना रख के उससे कनेक्शन, स्थूल कनेक्शन उससे क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। हाँ, बाबा ने क्या कहा, तोड़ निभाना है। मतलब स्थूल कनेक्शन तोड़कर क्या करो, मानसिक रूप से निभाना शुरू करो, क्योंकि मौखिक रूप से वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है मौखिक रूप से कंट्रोल में? क्योंकि बीच में रिश्ते की दीवार है। हाँ, जैसे एक पति जो है अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन पत्नी क्या है, उस रिश्ते की दीवार में बंधी हुई है, तो पति की बात नहीं समझेगी। पत्नी अगर पति को समझाने की कोशिश करेगी तो पति भी और नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास और बड़ी दीवार है, अभिमान है, मैं पति हूं, मेरे को समझाती है, ऐसा एक दीवार है। बेटा समझेगा नहीं बाप की, बाप समझेगा नहीं बेटे की, क्योंकि ये दीवार रिश्तों की दीवार खड़ी हुई है। वो एहसास बना हुआ है। उस एहसास से मुक्त होना हर एक आत्मा के वश की बात नहीं है। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनोगे तो इस एहसास से मुक्त होकर पुरुषार्थ करोगे। तो बाबा कहता है जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को तो फिर क्यों याद करना। अब क्या है, अब बहुत लोग सोचते हैं अरे नहीं, साथ में रहते रहो और मन बुद्धि से दूर बने रहो। उसकी विधि बाबा आगे कह रहे हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों है। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। बाबा कौन से योग की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात। आप उस बच्चे के बारे में, उस पति के बारे में, उस भाई के बारे में सोचे ही क्यों। सोचना बंद कर दें, बस अपने पुरुषार्थ में लग जाए और उसकी सेवा करते रहे, चुपचाप उसको सेवा करते रहे, अपनी बेहतर सेवा से उसको खुश करते रहे। वो ज्ञान नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, कोई भी घर परिवार के जो भी सदस्य, हर जगह से मेरे पास एक ही समस्या सुनने को मिलती है मुझे, और लोग फ़ोन करते हैं, तुम बाबा मुरलियों में जवाब देता है, आप बहुत गौर से मुरली रोज़ सुनते रहेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। जितनी ज़्यादा समझ की शक्ति बढ़ेगी उतना ही योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। बाबा कहता है यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। देखो आ गई बात, हुई समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है, और बाबा कई तो समझते हुए भी ना समझ बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया में लगा रहता है। सुना और भूल जाते हैं। बाबा कहता है देखो बहुत से लोग हैं, सुना और भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का योग किधर लगा हुआ है, ओए खाऊं जाऊं। ये बाबा कहता है बड़ी गहरी बात है। बाबा कभी हंसी में भी समझाता है, भागंती करंती ऐसा कहता है बाबा। हाँ, ये बच्चों को बाबा खिलखिलाता भी है। बाबा कहता है कि
सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। सामने वाले ने व्यवहार खराब कर दिया, वो क्या हो गया? वो पिछाड़ी हो गया। है ना बारीक बात? वो व्यवहार कर दिया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया तो हो गया ना, उसे गया भेज दो, मैं कहता हूँ है। गया में ही मुक्ति है कहते हैं ना भाई। तो मेरे साथ ऐसा हो गया तो हो गया ना भाई, उसको हो गया ना भाई, अभी तो नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, किसी ने व्यवहार खराब कर दिया है, अभी तो नहीं कर रहा है ना, करंट में है। तुम उसे संभाल के क्यों रखे हो? बाबा कहता है बुद्धि से काम लेना है भाई। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, है ना भाई? बाबा कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। यहाँ सुनते हैं तो गुटखा खाते हैं, अरे कांध तो हिलाओ। बाबा कहता है कांध इस तरफ करना मतलब ये समझ में आएगा कि हाँ भाई इनके बुद्धि में प्रवेश कर रही है बातें। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो मतलब जितने भी रिश्ते हैं वो सब कौन हो गए? पुराने हो गए। हाँ, नए रिश्ते निभाओ, नए रिश्ते तैयार करो। अलौकिक रिश्ते, दैहिक रिश्ते पुराने कहलाएंगे और आत्मीय रिश्ते नए कहलाएंगे। तो अब जितने भी रिश्ते बनाओ सब कौन से बनाओ? आत्मीय रिश्ते बनाओ। इसलिए बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि बच्चे यहाँ तुम ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए? भाई बहन हो गए और कोई दूसरा नहीं। और शिव बाबा के बच्चे क्या हो गए? और उससे ऊपर भाई भाई हो गए। देखो ये है, बाबा ने सब एक एक बात गहरी बताई है। कहता है हम चलें सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए भाई? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये बात बाबा बार बार कह रहे हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं, वो अवस्था में नहीं रहते हैं। संगम युग की अवस्था में रहो मतलब मिलन की अवस्था में रहो, मतलब मिलान करते रहो। हाँ, बाबा कैसा है और मैं कैसा हूं, मिलान करना ही मिलन की अवस्था कहलाएगी। बात बड़ी समझना। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह है समझ की बात। हाँ, ऐसा नहीं कि लोगों से किनारा कर लिया है, हाँ, उनके स्वभाव संस्कार से किनारा कर लिया है ना भाई? हाँ, उनके दैहिक आकर्षण से हमने अपने को मुक्त कर लिया है। नहीं तो भाई जो भी रिश्ते हैं वो सब देह के साथ है ना। देह आत्मा गई और रिश्ते समाप्त। अब जो माँ थी, जो पिताजी थे, अब वो आत्मा तो तुम्हारे पिताजी नहीं रह गई ना। आत्मा नहीं रह गई, इसलिए तुमने चाहे पिताजी का शरीर है चाहे माँ का शरीर है, तुमने तो जला दिया ले जाकर। क्यों? क्योंकि अब वो रिश्ता रहा ही नहीं। हाँ, यह समझने की बात है। बाबा कहता है कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो। उसको हम कहते हैं वन वे चलो, एक तरफ ही देखते रहो। बाबा कहता है तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। हाँ, गिरा मतलब पुराने संस्कार, विषय वासना के संस्कार आ गए, पूरा खलास, जा खत्म हो जाता है।
बाबा कहता है विचार करो, ऐसा होता है ना? क्यों भाई, पूछ रहे हैं आपसे बाबा, ऐसा होता है ना? सच्चे सच्चे जवाब दो, कमेंट करो। बाबा कह रहा है ऐसे ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। मुरली सुनाना तो बात दूर की हो गई, सुनने की भी दिल नहीं होती है, ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है। क्यों भाई, बैठी है ना ग्रहचारी? पूछो अपने दिल से, विचार करो। बाबा कह रहा है ऐसा होता है ना? सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल, बाबा कहता है। आप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए ना। बाकी तो लोग संगम पे नहीं खड़े हैं, बाकी तो लोग किनारे पे आके नहीं खड़े हैं भाई। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी ना। हमको आगे की दुनिया दिखाई देगी। अब बाकी सडपंथ मतलब बहुत समीप किनारे पर है, बहुत समीप किनारे पर, उसको कहते हैं सडपंथ। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़े ही आते थे। बड़ी गहरी बात बोल रहे बाबा, याद करो तो देवताएं आ जाते हैं, मतलब देवताई गुण आपके अंदर आएंगे। आप देवताई गुणों को धारण करेंगे तो आपको वो गुण याद आएंगे। नहीं तो लोगों को यही याद रहता है भाई मैं बहुत क्रोधी हूँ। अब उनको क्या याद है पूरे समय? कौन सा अपना स्वभाव याद है? क्रोध वाला स्वभाव याद है। हाँ, इसलिए बिल्कुल कहते रहे देखो भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, देखो मेरे को वो पसंद नहीं है, ऐसा कैसा उछाल मारते रहते हैं, है ना। और उसके कारण अपनी पसंद नापसंद के घेरे में सबको जोड़ते रहेंगे। अरे भाई तेरे को पसंद नहीं है लेकिन दुनिया को भी तो देख, तेरे को ये पसंद नहीं है, सारी दुनिया को जो पसंद है उस हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अपनी पसंद थोड़ी लगानी पड़ेगी। तुमको तो दुनिया में रहना है, सबके संग में रहना है, जंगल में जाके थोड़ी रहना है। बाबा सतयुग का निर्माण कर रहे हैं तो संगठन का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बाबा एक को पढ़ा के चल देते। ब्रह्मा के तन में बैठकर सारे लोगों को पढ़ाने की मेहनत क्यों करते? एक को पढ़ा के चल देते। लेकिन दुनिया एक से थोड़ी बनी होती है ना। बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब ये बड़ी गहरी बात है। सूक्ष्म वतन मतलब हमारे अंदर में जो सूक्ष्म विचार चल रहे हैं, पुराने संस्कार, बड़े भैया बड़ा खत्म करना बड़ी टेढ़ी कीर है। मैं तो बहुत देख देख के कई बार मुझे हंसी भी आती रहती है लोगों को देख देख के। बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। इतना सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने। मैंने कहा मौत भी नजदीक होता जाता है। उस पर गीत बाबा ने बनवाया, ये सांसें हो रही है कम, ये सांसें हो रही है कम, ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम। मतलब अपने मन के अंदर में जो अज्ञानता का तम यानी अंधेरा भरा हुआ है उसे ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करो, उजाला लाओ, ज्ञान का स्विच ऑन करो। हाँ, और हाई क्वालिटी के ज्ञान का स्विच ऑन करो। देखो हम जब घर में भी स्विच लगाते हैं तो कंपनी और क्वालिटी देखते हैं कि भाई ताकि उसे बार बार ऑन करने में हमको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए ज्ञान भी बहुत उच्च लेना चाहिए, ऐसा नहीं भटकाने वाले ज्ञान की तरफ पड़े हुए हैं।
हाँ, कोई कुछ भी कहानी सुना दिया तो उसको मान पड़े, सत महाराज कह के चल पड़े। बाबा की जो मुरली है वो सबसे हाई क्वालिटी का ज्ञान का स्विच है। इसे आप अपनी बुद्धि में फिट करो, जैसे घर में हाई क्वालिटी का स्विच लगाते हो। हाई क्वालिटी का स्विच इसलिए लगाते हो कि भाई लाइट जो है लिप लिप ना करे, हाँ, कनेक्शन बढ़िया जुटा रहे, प्रकाश बढ़िया आता रहे। तो वैसे ही ज्ञान का स्विच भी अच्छा वाला रखो। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी, है ना भाई। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हाँ, हम आत्मा जा रही है भाई, किस तरफ जा रही है? सतयुगी संस्कार की तरफ जा रही है ना भाई। मतलब सत्यता के संस्कार, सभ्यता के संस्कार, है ना भाई। पवित्रता के संस्कार, स्वच्छता के संस्कार, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखना, मलिन नहीं करना। तो बुद्धि में जैसी समझ होगी वैसा ही मन स्वच्छ होगा, और जैसे जैसे मन स्वच्छ होगा वैसे ही जीवन खुशनुमा होगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहता है अब बाकी नजदीक सडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अरे भाई चार्ट लिखो ना कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है और उस समझ के आधार पर क्या क्या किया है, तो मालूम पड़ेगा। अरे यार हम तो सबसे गलत व्यवहार ही करते आए हैं, अरे हम तो किसी से मिलके ही नहीं चल रहे हैं, मिलनसारिता भी हमारे अंदर नहीं है, हम तो अपने स्वार्थ में ही अटके पड़े हैं, हम अपने दैहिक श्रृंगार में ही लगे हैं, हम अपनी ही व्यवस्था में लगे हैं कि हाँ मेरे को भैया स्वच्छ कपड़े चाहिए, मुझे बहुत अच्छा ये चाहिए, मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा घूमना चाहिए, बस इसी में लगे हैं। तो फिर हमने बुद्धि का निर्माण बिल्कुल नहीं किया, समझो तो बहुत धोखा समझ लो। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये समझना बहुत अच्छे से। आगे का जीवन पूरा माने गया बीता होगा, इस जीवन से भी आगे का जीवन बहुत दुखदाई होगा। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में लगा है, अपने मौज में लगा है, हाँ जिसे कहते हैं मनमौजी, हाँ वो आत्मा अपने मन का गुलाम है, समझ लो। तो गुलाम कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, ना खुद सुखी रह सकेगा ना औरों को सुखी रख सकेगा। हाँ कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो मछली का अर्थ क्या हुआ? वही मन जो है, एक मन बहुत सारे मनुष्यों को खराब कर देता है। लिखना चाहिए, जब आप चार्ट लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाबा कहता है अपने दिल पर हाथ रखकर देखो अपने दिल पर हाथ रखकर। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, क्या हम वैसे बने हैं? देखो बाबा की मुरली चल रही है। बाबा कहते हैं हम नजदीक सडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है? प्रश्न कर रहे हैं बाबा। बुद्धि में एक बाबा की याद हो, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सडपंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। बाबा इशारे दे रहे हैं सबको अपनी अपनी चेकिंग करना है। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए?
बाबा कहता है अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। भाई बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जू माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। देखो बाबा कितना चिंता कर रहे हैं। यह सुदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे बुद्धि में, है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच में जाकर बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे यही लगता है कि मैं ब्राह्मण परिवार के बीच में ही रहूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई स्थान बढ़िया रहे जहां पर सब 108 की माला रहे, हाँ, एक से पुरुषार्थी रहे। ऐसा कोई संगठन तैयार हो, ऐसा कोई स्थान बनाए हम मिलकर, जहां का 108 लोग पूरा एक जैसा पुरुषार्थ करें और 16,108 बनाएं और 9,16,108 बनाने का पुरुषार्थ करें। हाँ, ऐसी मेरी भावना हमेशा रहती है। इसलिए ब्राह्मण परिवार के बीच में जाकर मुझे बहुत खुशी होती है। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने रिश्तेदार सब भूल जाना चाहिए, कोई काम के नहीं है। आप अच्छे से समझ लो, योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5,000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। हाँ, बनाया तो मॉडल है, वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। स्पष्ट बाबा बोल रहा है, तो वो 40,000 वर्ष वाली बात तो बुद्धि से हट ही जानी चाहिए। बाबा समझा रहा है, अगर मान लो 40,000 वर्ष पड़े होते तो बाबा अभी आया ही नहीं होता और ऐसी बातें उठती ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता था ऐसी बातें। वो तो बाबा आया, इससे ये सिद्ध हो रहा है, ये बातें सिद्ध कर रही हैं कि भाई ये पूरा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, बाबा का आना ही स्पष्ट है कि ये कल्प 5,000 साल का है। हाँ, बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो अब खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जूं मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। हाँ, वो गीत सुना था कि वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ये परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आज जरा ये शरीर का बाजा थोड़ा खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सांस सी चल रही है। रात को जागना थोड़ा शरीर में इफेक्ट डालता ही है, लेकिन हमें ओना लगा है भाई, सबकी सेवा करना है, बाबा को याद करना है, कैसे करके 108 की माला तो बनानी ही है। हाँ, कम से कम हम 108 की माला तो बनाएं, 108 लोग तो जुड़ जाएं। हाँ, जो बच्चे 108 की माला का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के बच्चे, वो जरूर संपर्क करें, फोन नंबर दें। एक साथ जुटकर एक स्थान पर रहकर हमें ये सेवाओं को आगे बढ़ाना है। बहुत चिंता रहती है भाई मुझ आत्मा को, क्योंकि मेरे बाबा को भी बहुत चिंता रहती है, मुझे मालूम है। तो बाबा कहते हैं
40,000 वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अब जाना है घर। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? हाँ भाई, बाबा समझा रहे हैं तो आप भी समझा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा समझा सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे मास्टर ब्रह्मा भी सबको समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं यह भी सुनते तो है ना, क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे? प्यारे ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं शिव बाबा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। अब आपको विचार सागर मंथन करना है ना भाई। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं। बाबा बहुत गहरी गहरी बात बोलते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं यह सब गुही गुही बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? हाँ, इसलिए वो गीत बनवाया था बाबा ने कि अब मेरा घर नहीं है जमी पर। हाँ, उसको स्वर में भी गाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये गीत सुन लेना, बहुत अच्छा। बाबा ने बहुत अच्छी वैराग्य वृत्ति सिखाई। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं, बाबा बहुत पिछाड़ी में है। बाबा कहते हैं अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो कितनी अच्छी बात। बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ऐसा कोई लाइट का ताज जो दिखाते हैं देवताओं के पीछे, यह तो पवित्रता की निशानी है। हाँ, जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। देखो बाबा क्या बोल रहा है। तो जो नए नए बच्चे भाई आए हैं अभी अभी, वो खुश हो जाए इस बात को सुनकर। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि पिछाड़ी में आने वाले बच्चे पहले वालों से आगे निकल जाएंगे। हाँ, यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तहान है याद की यात्रा का। बाकी तो पहले वाले बोलेंगे हम तो समझ गए और छोड़ देंगे। वो ना उतने मन लगा के मुरली सुनेंगे और ना ही बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। हाँ, धंधा धोरी छोड़ कहने का मतलब क्या है कि बुद्धि में सारा दिन धंधा धंधा लगा न रहे। भाई भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। भोजन तो खाना ही है का मतलब क्या हुआ? ये ज्ञान का भोजन आत्मा को खिलाना ही है, क्योंकि इसके जैसी कोई खुराक नहीं। आपको एक समय आत्माभिमानी स्थिति में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। ये अवस्था अभी आपको बनानी ही पड़ेगी। बाबा कहता है यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्म का राज्य भाग मिलता है ना, उस पर भी बाबा ने गीत बनवाया था, कर लो कमाई 21 जन्मों की आया है बाबा लुटाने। आप वो गीत भी सुनना भाई। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। हाँ, तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। उस पर भी बाबा ने गीत बनवाया था, जीवन मिला
अनमोल है, हमें कितना सलोना। भाई कौन सा जीवन अनमोल मिला? सारी दुनिया वालों को जीवन अनमोल थोड़ी मिला, हमें ये ब्राह्मण जीवन अनमोल मिला। मुख्य बात है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना ना। भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। भाई तुमने अपने अंदर के रावण को जलाया क्या? मन को परमात्मा की तरफ उड़ाकर, बुद्धि को परमात्मा में लगाकर, हैं ऐसे बजरंगबली बने? बाबा पूछता है। इसलिए हनुमान का उदाहरण दे देते हैं। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, वो तो कहानी हो गई। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है, मतलब जो पूरी तरह से समझा हुआ। हाँ, ऐसे शरीर की स्थिरता की बात नहीं कर रहे बाबा। बस अब सडपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। भाई ये बात अंदर तक खुशी दे रही है। हाँ भाई, जब ये खुशी रहेगी ना तो सारे घुटके खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहता है कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा, कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहते हैं, बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है ना कि मानुष से देव किए करत न लागी वार, मतलब मनुष्य को देवता बनाने में प्यारे शिव बाबा को समय नहीं लगता। तुम गिरते 5000 साल में हो और संभल जाते हो थोड़े से समय में। हाँ, बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अब ये गुप्त बात का मतलब क्या हुआ? क्योंकि विषय वासना भी छुपी हुई रहती है, गुप्त रहती है। तो गुप्त रीति अच्छे से अपनी जांच करना। हाँ, नहीं तो कोई सोचा अरे हम तो बन गए हैं, लेकिन बहुत बारीक बात है। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें भाई? आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, मतलब अपने अंदर झांकना। हाँ, वो भी गीत बना ना दुनिया में, झांक ले तू अपने अंदर, वो गीत बना है। गीतों से भी आप शिक्षा ले सकते हो भाई, अगर आपको गीत अच्छे लगते हैं तो। बाबा कहता है इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सारी कर्मेंद्रियां समेट के कछुआ सुरक्षित कर लेता है अपने आप को। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। हाँ, बाप बिगैर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है, मतलब बाबा की बुद्धि के अनुसार परिवार को चलाना है। हाँ, तुम जानते हो अभी हम एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, कोई पहली बार थोड़ी बन रहे हो, कितना बार बने हो, तो सरल है।
अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है, तो पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का, है ना भाई। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? भाई मालूम था क्या पहले है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंधा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। ठीक है, आप सब बाबा की याद प्यार स्वीकार करना और बाबा को याद प्यार सारा दिन दिल से देते रहना। ठीक है, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस बनानी है। हमेशा बाबा को देखते रहेंगे तो कहीं अटकेंगे फटकेंगे नहीं, है ना भाई। फिर दूसरी पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अंदर अंदर का पुरुषार्थ है, अंतर्मुखी बनने के लिए कहा बाबा ने। अच्छा भाई, फिर वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बहुत अच्छा वरदान है, उसकी डिटेल भी बहुत ही समझने की बात है। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। हाँ, ऐसा खिंचे खिंचे थोड़ी एक दूसरे से खिंचे हैं, ये ऐसा वो वैसा, हमें उससे नहीं बात करनी है, हमें उससे नहीं मिलना है, नहीं, आपस में ऐसा बाबा कहता है हमेशा आपस में छीरखंड होकर रहो। जैसे बसंत रूप से, बसंत कहते हैं एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा व्यंग मार्ग की सर्विस करो, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, संगठित रूप से। हाँ, एक दूसरे को समझ के चलो। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो है अपने संस्कारों के वशीभूत है और हम उसे चलो यार हमारा परिवार का सदस्य है बोल के मने टालते चले जा रहे हैं। हम उससे जो है बिल्कुल उसको, बल्कि वास्तव में अगर हम टाल रहे हैं तो उसका अहित कर रहे हैं। नहीं, बाबा कहता है स्वाहा करो सब मिलकर एक साथ। पुरानी चलन व पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव को संगठित रूप से स्वाहा करना है। हाँ, क्योंकि यज्ञ भी क्या होता है, जो स्थूल यज्ञ होता है वो उसमें भी ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और स्वाहा किया जाता है, लेकिन यहाँ कितने सुंदर यज्ञ और क्या चीज़ स्वाहा करने की बात कही है। तो बाबा कहता है कि ऐसे जब स्वाहा करो तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। अब ये यज्ञ चलता ही थोड़ी रहेगा, यज्ञ की समाप्ति भी तो करनी है ना, पूर्णाहुति भी देनी है। बाबा कहता है कि तब कार्य संपन्न होगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ, बच्चे ही मत बने रहो और अपने बड़प्पन के नशे में भी मत रहो। हाँ, बालक और मालिक के बैलेंस में रहो और हर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। केवल प्लान ही प्लान ना रह जाए। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कर कुछ नहीं रहे हैं, है ना। ऐसे खाली प्लान ही नहीं बनाते रहना है, बाबा कहता है। भाई हमें बाबा के गीत रिकॉर्ड करने हैं, सबके संगठन से बहुत अच्छे अच्छे गीत रिकॉर्ड करेंगे,
सबको भेजेंगे तो बहुत लोग गीत में आकर्षित होते हैं। गीतों में बाबा के संदेश होते हैं, गीतों में मतलब जो है व्यक्ति मोटिवेट होता है तैयार होता है। इसलिए गीतों की सेवा करनी है, सब मिलकर संगठित होकर बढ़िया कुछ गीत निकाल सकते हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे सेवाओं की युक्ति अमृत बेले उठा कर दी है। भागवत कथा करवाना, तो जो है सत्यनारायण की कथा, जो दुनिया में लोग आकर्षित होते हैं जिस तरफ, हमको वो मार्ग पकड़ के बाबा का ज्ञान उसमें सुनाते चलना है, तभी निर्माण होगा। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। सब बाबा के बच्चे अच्छा समझें और संगठित होकर एक साथ चलने की प्रतिज्ञा करें। अच्छा भाई। ज्ञान में डूबने का नाम है जिंदगी, नींद से जागने का, नींद से जागने का काम है जिंदगी, ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी।